विचाराधीन है। इस मामले में सुनवाई चल रही है, लेकिन आपको बता दें कि इस मामले में उत्तर प्रदेश के सीएम का जो बयान आया है, उसके बाद इस पूरे मामले में एक तरह से पूरा नया मोड़ ले लिया है। सीएम योगी के बयान से देश भर में हलचल तेज हो गई है। संत समाज जहां उनके बयान का समर्थन कर रहा है, तो उनके बयान के विरोध में विरोधियों के सुर भी उठने लगे हैं। मुस्लिम पक्ष भड़क गया है। दलीलें दी जा रही हैं कि मामला हाईकोर्ट में है, तो क्या योगी आदित्यनाथ को इस तरह का बयान दिया जाना चाहिए? यह न्यायपालिका का अपमान है। निचली अदालत ने हिंदू पक्ष की याचिका पर एएसआई सर्वे के आदेश दिए थे, जिसका मुस्लिम पक्ष ने विरोध किया और उनकी याचिका पर अभी हाईकोर्ट ने रोक लगाई हुई है। 3 अगस्त को मामले की सुनवाई होनी है। उससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान सावन में शिवद्रोहियों पर त्रिशूल जैसा लग रहा है। और इस वक्त हमारे साथ योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर सीधे मथुरा से और वाराणसी से हमारे 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनके पास चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुरभि और तरन्नुम जुड़ रही हैं। सबसे पहले तरन्नुम, आपका रुख करेंगे चूंकि आप मथुरा में मौजूद हैं, और सवाल यह है कि मथुरा के लोगों का ये योगी आदित्यनाथ जो कि मुख्यमंत्री हैं सूबे के, उनके बयान पर क्या रिएक्शन है, क्या कह रहे हैं मथुरा के लोग? बिल्कुल विवेक, और जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ यानी कि प्रदेश के मुखिया के बयान के बाद से जो है यहाँ पर खलबली हो चुकी है। एक तौर पर हम राजनीतिक तौर पर भी खलबली देखने को हमें मिल रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो है पूरा समर्थन जनता का मिल रहा है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे हम सीधा बातचीत करते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ज्ञानवापी को मस्जिद बोलना ये सही नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद विवाद बढ़ सकता है। हाँ जी, तो ये बिल्कुल सही बोला है उन्होंने, क्योंकि इसके बाद विवाद बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जब वहाँ पर राम मंदिर, जब वहाँ पर राम जी का जन्म हुआ था, उस टाइम कोई मुस्लिम समाज नाम ही नहीं था वहाँ पर। मुस्लिम नाम का कोई वहाँ पर था ही नहीं। और उसके बाद आज़ादी से पहले जो उनको दे दिया गया हमारे तरफ से, हिंदू समाज की तरफ से, वो उनके लिए बहुत है, उतना में वो रहे। ठीक विवेक, यहाँ पर साफ तौर पर हम देख रहे हैं कि किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ का जो बयान आया, जनता उसका पूरा समर्थन कर रही है। कुछ साधु संत भी हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे भी बातचीत करते हैं। जिस तरीके से अभी ज्ञानवापी का मसला अभी हल नहीं हुआ है, लेकिन अगर काशी की बात कर ली जाए तो इसको काशी का मसला भी हल नहीं हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं मथुरा का भी वही हाल है। क्या लगता है, विवाद शांत हो पाएगा या नहीं? विवाद शांत होगा पूर्ण रूप से। मैं महंत महान डॉक्टर स्वामी आदित्यानंद गिरी निरंजनी अखाड़े से हूँ, चिंतामणि जी है, मैं महामंडलेश्वर शिवमूर्ति माता के शिष्य हूँ। मैं हमारे माननीय सम्मानीय पीठाधीश्वर गोरखपुर के आदित्यानंद योगी जी ने जो कहा, नाथ ने, वो सत्य है। इतना ट्रूथ है, इतना सत्य है जैसे कि हिमालय पर्वत अचल है। ये हमारे चांद का उपयोग करते हैं, दूध के चांद में देख करके अपनी ईद छोड़ते हैं। त्रिशूल हमारे बने हुए हैं। ये जितने भी मस्जिद बनाए गए हैं, ये बड़ी बड़ी बिल्कुल तरन्नुम, आपके पास वापस लौटेंगे। साधु संत ये कह रहे हैं कि ये उतना ही सच है जितना हिमालय सच है, कि उस परिसर के अंदर जो निशान मिले हैं। सुरभि हमारे साथ हैं। सुरभि, काशी के लोग क्या कह रहे हैं? चूंकि मामला काशी का है और जो काशी कॉरिडोर है उससे ठीक सटा हुआ ज्ञानवापी है। बिल्कुल ठीक कहा है विवेक आपने, क्योंकि देखिए जब काशी की बात आती है, बनारस की बात आती है, तो बनारस के लोगों का मन जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ऐसे में जिस वक्त बनारस के लोगों से हमने बातचीत की, यहाँ तो फिलहाल ट्रैफिक है, कुछ लोग इस वक्त उपस्थित नहीं है, लेकिन जब हमने लोगों से बातचीत की थी तो उस वक्त ये लोगों की तरफ से कहा जा रहा था कि देखिए आप काशी विश्वनाथ, यानी आप जब काशी का जिक्र करते हैं, काशी विश्वनाथ का जिक्र करते हैं, तो महादेव का जिक्र आता है। और हमारे लिए सिर्फ एक ही सत्य है, जो कि भगवान शिव है। और महादेव की उपस्थिति की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से कहा जाता है, उस आकृति को लेकर के बार बार ये विवाद, जिस तरीके से मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि वो आकृति है, वो फव्वारा है, वो शिवलिंग नहीं है। इस बीच में बार बार हिंदू पक्ष की तरफ से भी कहा जाता है, यहाँ के लोगों का भी ये कहना है कि आज तक हमने कभी भी उस वजू खाने में उस फव्वारे को चलते हुए कभी नहीं देखा, और इसी वजह से मुस्लिम पक्ष इस सच को छुपाना चाहता है। बिल्कुल, और जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद से इस मामले में न सिर्फ नया मोड़ आएगा, बल्कि बयानों को लेकर भी सरगर्मी देखने को मिलेगी, और वो तमाम बयान भी दर्शकों को हम सुनवाएंगे। फिलहाल आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, आपके पास वापस लौटेंगे। ज्ञानवापी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है, आपको वो सुनाते हैं और उसे समझाने की भी कोशिश करेंगे कि आखिर इसके मायने क्या हैं। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना। तो ज्ञान
ज्ञानव्यापी को मुस्लिम मस्जिद मानते हैं, जबकि हिंदू पक्ष इसे साफ इनकार करता रहा है। हिंदू पक्ष का दावा है कि यह मंदिर तोड़कर बनाई गई है। हिंदू पक्ष ने शिवलिंग मिलने की भी बात कही है, जिसे हम तस्वीरों में भी आपको दिखा रहे हैं। हिंदू पक्ष का यह दावा है। ये देखिए तस्वीर, ये जिससे फव्वारा मुस्लिम पक्ष बता रहा है उसे हिंदू पक्ष शिवलिंग कह रहे हैं। अब इस फव्वारे को लेकर विवाद ये है कि आखिर ये कौन सा विश्व का ऐसा फव्वारा है जो इस तरह के डिजाइन का होता है, जिसमें ना कोई वाटर सप्लाई कनेक्शन होता है और ना कहीं से पानी आता है, बस इसे फव्वारा बताया जाता है। अब इसे साबित करना भी मुश्किल कड़ी साबित होगी, क्योंकि एएसआई के सर्वे की इजाजत मिलेगी तो हर एक पहलू की जांच की जाएगी। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जब जांच करेगा तो वैज्ञानिक तरीके से जांच करेगा और हर एक ऑब्जेक्ट की उम्र का पता लगाएगा। इसलिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानवापी के अंदर मिले त्रिशूल का भी जिक्र किया। क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? हमने तो नहीं रखे ना। ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं। ज्ञानवापी के अंदर त्रिशूल की कलाकृति भी मिली है, जो भगवान शिव के साथ हर जगह नजर आती है। त्रिशूल भगवान शिव का हथियार माना जाता है। ये देखिए तस्वीर, इस तस्वीर में आप देखिए, आपको साफ तौर पर नजर आएगा ये मंदिर के अंदर जब वीडियोग्राफी कराई गई थी तो यह कलाकृति उभर कर नजर आई थी सामने। कुल 11 ऐसी चीजें मिली है जो गवाही दे रही हैं कि परिसर, एक मस्जिद परिसर में इन निशानों के क्या मायने हो सकते हैं, जिस पर योगी आदित्यनाथ कह रही है कि जिसे दृष्टि है वो देखे कि आखिर एक मस्जिद के अंदर त्रिशूल का निशान क्यों आया। सीएम योगी ने कहा कि ज्ञानवापी की दीवारें चिल्ला चिल्ला कर मंदिर होने की गवाही दे रही हैं और मुस्लिम समाज को इसे देखना चाहिए। पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं? और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान हो। तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि चाहते हैं कि समाधान हो। आपको मंदिर की दीवारें भी दिखाते हैं जिस पर हिंदू समाज से जुड़ी हुई कलाकृतियां दर्ज हैं। ये देखिए तस्वीर। अब इस तरह की खिड़की के मायने, इस तरह के कमल चिन्ह के मायने आखिर क्या हो सकते हैं, इसको देखिए, इस तस्वीर को देखिए जिसमें इस तरह के चिन्ह बने हुए हैं। आपको ये चिन्ह अमूमन मंदिरों पर नजर आएंगे, देवी देवताओं की आकृतियां उकेरी गई हैं। आखिर आपको ये चिन्ह पूरी तरीके से मंदिर पर दिखते हैं, इसका एक मस्जिद के अंदर क्या काम है? यही सवाल योगी आदित्यनाथ उठा रहे हैं। अब ये देखिए, जो डमरू की तस्वीर देखिए आप, ये डमरू की तस्वीर बता रही है कि ये मस्जिद के अंदर इस तरह की तस्वीरें नहीं हो सकती हैं, इस तरह की कलाकृति नहीं हो सकती है, ये सवाल भी है। अब आपको सीएम योगी की वो बाइट सुनवाते हैं, उसके बाद आपको ज्ञानवापी मंदिर के अंदर, ज्ञानवापी परिसर के अंदर मंदिर होने की 11 गवाही दिखाएंगे जो हिंदू पक्ष दावा करता है। पहले सुनिए सीएम योगी आदित्यनाथ को। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? हमने तो नहीं रखे ना। ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं। पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं? और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान हो। तो ज्ञानव्यापी के मंदिर होने के 11 चिन्ह आपके सामने रखते हैं, या यूं कहें कि 11 गवाह आपके सामने रखते हैं। मस्जिद की तरफ नंदी का मुंह है। दरअसल ये जो मुंह है ये मस्जिद की तरफ, ज्ञानवापी मस्जिद की तरफ है, और इसे लेकर सवाल उठाया जा रहा है। जो भी हिंदू धर्म को जानते हैं वो ये जानते हैं कि नंदी, जो कि शिव की सवारी कही जाती है, कहा जाता है, उस नंदी का जो मुख होता है वो हमेशा शिवलिंग की तरफ होता है। इसे लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। शिवलिंग, अब आपको शिवलिंग की तस्वीर दिखाती है, देखिए वो शिवलिंग की तस्वीर। ये दूसरी गवाही आपके सामने रख रहे हैं, ये दूसरी गवाही जो इस वक्त आपके सामने है। इसके अलावा त्रिशूल वाला चिन्ह दिखाइए, त्रिशूल वाला चिन्ह जो अभी हमने आपको दिखाया था, ये देखिए त्रिशूल का चिन्ह, जिसे लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, जिसको आज योगी आदित्यनाथ ने भी अपने बयान में कोट किया है। अब वरा अवतार की चिन्ह आपको दिखाते हैं, उसमें भी आप देखेंगे, ये देखिए ये वरा अवतार का चिन्ह है और इसे लेकर भी सवाल उठाया जा रहा है। क्या किसी मस्जिद के अंदर इस तरह की कलाकृति हो सकती है? स्वस्तिक का निशान भी आपको दिखाते हैं। एक और गवाही देखिए, मंदिर के अंदर स्वस्तिक का निशान उकेरा गया है। पत्थर पर इस तरह के निशान हमेशा आपको हिंदू मंदिरों में देखने को मिलेंगे। आपको कमल का निशान दिखाते हैं, जो ये तमाम कलाकृतियां वो अलग अलग निशान में नजर आती हैं। ये देखिए, ये कमल का निशान उकेरा गया है और इस तस्वीर से साफ जाहिर होता है कि इस तरह की कलाकृति हिंदू मंदिरों में होती है। हिंदू कलाकृतियों की कुछ और तस्वीर आपके सामने रखते हैं। ये देखिए, ये जो स्तंभ है, स्तंभ पर इस तरह की कलाकृति आपको साफ तौर पर नजर आएगी। ये भी सवाल उठा रही है। शंख की तस्वीर आपको दिखाते हैं, ये देखिए, ये शंखनुमा तस्वीर, ये भी वीडियोग्राफी के दरमियान सामने आई थी। ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जो शंखनुमा है। आखिर इसका
किसी मस्जिद परिसर में क्या काम है। डमरू की तस्वीर आपको दिखाते हैं, डमरू की तस्वीर दिखाइए। देखिए डमरू की तस्वीर, जिसमें आपको साफ तौर पर नजर आएगा कि ये उसी परिसर के अंदर है। शेषनाग की तस्वीर आपको दिखाते हैं, ये देखिए, इसमें आपको नजर आएगा यहां शेषनाग की कलाकृति बनी हुई है और ये चीख कर कह रहे हैं मंदिर परिसर, ये जो ज्ञानवापी परिसर है उसके अंदर की तस्वीर, उसके अंदर की हकीकत बयां कर रहे हैं। ये कमल की तस्वीर, अब दीपक की तस्वीर भी आप देख लीजिए जल्दी से। ये दीपक की तस्वीर है जिसमें दीपक का डिजाइन बनाया गया है और इसी को योगी आदित्यनाथ अपने बयान में कोट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि परिसर की दीवारें चीख कर कह रही हैं कि ज्ञानवापी को मस्जिद कहना विवाद को बढ़ावा देना होगा। ज्ञानवापी मस्जिद मंदिर तोड़कर बनाई गई, ये दावा बरसों से हिंदू पक्ष करता रहा है। मामला कोर्ट में विचाराधीन है। हमने भी आपको 11 तस्वीरें दिखाई जो ज्ञानवापी में मंदिर होने के सबूत के रूप में पेश किए जाते रहे हैं। सीएम योगी की 25 सेकंड का बयान अगर आपने गौर से सुना होगा तो उन्होंने ज्ञानवापी में मस्जिद होने के 5 सबूत दिए। सीएम योगी ने शिवलिंग, त्रिशूल, स्वास्तिक, देव प्रतिमाएं और हिंदू कलाकृतियों का जिक्र किया, जो इस वक्त तस्वीरें आपको मैं भी दिखा रहा हूं मेरे ठीक बगल में। मुस्लिमों से ऐतिहासिक भूल सुधार कर समाधान निकालने की भी अपील आज योगी आदित्यनाथ ने की है। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार ये पूरा विवाद क्या है। एक बार फिर से आपके सामने रखते हैं कि आखिरकार विवाद क्यों है इस मामले को लेकर, ज्ञानवापी परिसर का पूरा मैटर क्या है, ये आपको बताते हैं। ज्ञानवापी परिसर में मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। मां श्रृंगार गौरी की पूजा के लिए याचिका लगाई गई है। दरअसल भक्त चाहते हैं कि मां श्रृंगार गौरी की रोज पूजा हो सके, जबकि अभी ऐसा नहीं है। मंदिर के पास अवैध निर्माण का आरोप है, यानी कि कहा यह जाता है कि इस पूरे मस्जिद को मंदिर के ऊपर बनाया गया है। अवैध निर्माण कर मस्जिद बनाने का दावा किया जाता है। मस्जिद के वजू खाने में शिवलिंग का दावा किया जा रहा है, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे फव्वारा बताता रहा है। मुस्लिम पक्ष ने शिवलिंग को फव्वारा बताया है और इसी बात को लेकर हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष आमने सामने है। ज्ञानवापी विवाद पर सीएम योगी को साधु संतों का जोरदार समर्थन मिल रहा है। हिंदू पक्ष के वकील ने भी विवाद के समाधान के लिए इसी उपाय को उचित बताया है। सुनिए। परिसर का निरीक्षण करेंगे तो देवी देवताओं के प्रतिमा, देवलिपि में लिखी हुई दीवालों में स्तुतियां, उसके साथ साथ जब आप देखेंगे कि नंदी का मुख, शिवलिंग का मिलना, हम लोग शुरू से कह रहे थे कि मुसलमानों को आगे आकर और इसको हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। दूसरी बात, तत्काल वहां पर नमाज बंद होना चाहिए। इससे अच्छा मौका नहीं होगा भाईचारा साबित करने के लिए, क्योंकि अनेक साक्ष्य और प्रमाण है हिंदुओं के पक्ष में कि वह दीवारें वहां चीख के चिल्ला रही है कि हिंदू मंदिर था। इसलिए यह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी द्वारा एक भाईचारे का जो मुस्लिम पक्षकारों की तरफ एक साबित करने का संदेश दिया है। अब मुस्लिम पक्षकारों को निश्चित रूप से आगे बढ़ के हिंदुओं को ज्ञानवापी और मथुरा की जो कृष्ण जन्मभूमि है सौंप देना चाहिए। ये भारत है और भारत में प्राचीनतम समय से जो मंदिर था उसको मुगल काल में तोड़ा गया है और हमारी भावनाओं को आहत किया गया है, सनातनी भावनाओं को, हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया गया है। मंदिर ही बोला जाएगा, उसको मस्जिद तो कदापि नहीं बोला जाएगा और मंदिर बोलना ही सत्य है और इस सत्य को सबको स्वीकार करना चाहिए। समझौते की बात नहीं कही है, उन्होंने कहा है कि जो ऐतिहासिक गलती उनसे हुई है उसको वो मान लें। और ये बात मैं भी कह रहा हूँ कि ऐतिहासिक गलती हुई है अंजुमन इंतजामिया से। जो हमारा हिंदू मंदिर का परिसर था, हमारे आराध्य देव का जो परिसर था, उसको एक मस्जिद के रूप में घृणित मस्जिद के रूप में इस्तेमाल करने का घृणित काम अंजुमन इंतजामिया ने किया है। और ये बात साफ है कि सीएम योगी आदित्यनाथ की बात, उनकी राय मुस्लिम पक्ष को नहीं भाई, साथ ही साथ विपक्षी नेताओं को भी रास नहीं आई है। सुनिए। एक योगी को या एक साधु को आप सीएम बनाएंगे तो उसके परिणाम यही निकलेंगे। आप देखिए कि ये मस्जिद जो है आज की नहीं है, अकबर के टाइम की मस्जिद है, क्योंकि उसने चारों धर्मों को लेकर एक धर्म बनाया था, दीन अकबरी, दीन इलाही। उसने उन तमाम धर्मों के जो भी चिन्ह थे उन सब चिन्हों को वहाँ बनाया। अब ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी जाने कि किस उद्देश्य से इस निर्णय को दिया, इस बात को कही है। किसी भी जिम्मेदार नेता को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, पढ़े लिखे जानकार व्यक्ति को माननीय उच्च न्यायालय में लंबित होने के दौरान उस प्रकरण पर कोई भी बात नहीं रखनी चाहिए। अज़ुद्दीन ओवैसी इससे एक लाइन और आगे बढ़ गए। उन्होंने ज्ञानवापी में मथुरा विवाद का मुद्दा भी उठा दिया।
आप मुख्यमंत्री है, कानून को फॉलो करिए। आप कानून को फॉलो नहीं करना चाह रहे, वो मुसलमानों पर प्रेशर डालना चाह रहे, दबाव डालना चाह रहे हैं। जिस जगह पर 400 साल से मस्जिद है, आप वहां पर दबाना चाहते हैं। और आखिरी बात यह है कि मुसलमानों ने मथुरा में आज से 55-60 साल पहले हिंदू समाज के साथ एक एग्रीमेंट किया और उसको कोर्ट में एग्रीमेंट सबमिट किया, मगर उसके बावजूद भी लिटिगेशन खोल दिया गया उसका। तो ये सिर्फ इनकी कम्युनल पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है और एक जुडिशियल इनका जो है ये उसको क्या बोलेंगे आप, जुडिशियल ओवररीच है। अब मथुरा की बात निकली है तो दूर तक जाएगी। मथुरा का विवाद भी आपको लगे, आज समझा ही देते हैं। तस्वीरें दिखाइए मथुरा की तस्वीर लेकर आइए। क्या है कृष्ण जन्मभूमि विवाद? हिंदुओं का दावा है कि काशी और मथुरा दोनों जगह औरंगजेब ने मंदिर तोड़वाकर मस्जिद बनवा दी थी। 1669 में काशी विश्वनाथ मंदिर तो 1670 में मथुरा में भगवान केशव देव मंदिर का तोड़ने का फरमान जारी किया गया था। तस्वीर जो इस वक्त आप देख रहे हैं, इसी को लेकर विवाद है। इसके बाद काशी में ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद बना दी गई। मथुरा का विवाद जो है वो कुल मिलाकर 13.37 एकड़ जमीन पर मालिकाना हक से जुड़ा हुआ है। श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास 10.9 एकड़ की जमीन का मालिकाना हक है, जबकि 2.5 एकड़ जमीन का मालिकाना हक शाही ईदगाह मस्जिद के पास है। हिंदू पक्ष शाही ईदगाह मस्जिद को अवैध तरीके से कब्जा करके बनाया गया ढांचा बताता है और इस जमीन पर अपना दावा करता रहा है। लेकिन ओवैसी मथुरा पर समझौते की बात कर रहे हैं। वो समझौता क्या है आपको वो भी बताते हैं। उस समझौते को जान लेते हैं कि आखिर किस मैटर की बात वो कर रहे हैं। शाही ईदगाह मस्जिद जो इस वक्त आप पीछे देख रहे हैं, इसकी जमीन को लेकर विवाद है। मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने का हिंदू पक्ष का दावा है। 80 साल से ज्यादा समय से यह विवाद चला आ रहा है। 1944 में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की शुरुआत हुई। ट्रस्ट का मकसद था कृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर बनवाना। 1958 में कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ का गठन हुआ। दोनों संस्थाओं की नींव उद्योगपति युगल किशोर बिरला ने रखी थी। 1964 में मुस्लिम पक्ष ने इस संस्था पर केस दायर कर दिया। 4 साल बाद 1968 में मुस्लिम पक्ष के साथ समझौता हुआ। समझौते में विवादास्पद जमीन ईदगाह को दे दी गई। 1968 में हुए इसी समझौते को रद्द करने की मांग की जाती रही है और इसी को लेकर तमाम विवाद होते रहे। तरन्नुम के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिरकार इस पर मथुरा के लोगों का क्या कहना है। तरन्नुम इस वक्त हमारे साथ मथुरा से डायरेक्ट जुड़ी हुई हैं। तरन्नुम, आप बताइए कि मथुरा के लोग आखिर क्या कह रहे हैं मथुरा के विवाद को लेकर। क्या मथुरा का हल भी योगी आदित्यनाथ ही देंगे? बिल्कुल विवेक, और जिस तरीके से मथुरा को लेकर विवाद है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तरफ ज्ञानवापी हम देख रहे हैं, आज सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान, प्रदेश के मुखिया का बयान, तो दूसरी तरफ जो है मथुरा का बयान, यानी कि जन्मभूमि, उस पर जिस तरीके से मालिकाना हक हिंदू पक्ष की तरफ से जताया जा रहा है और मुस्लिम पक्ष की तरफ से जताया जा रहा है। लेकिन कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। देखिए, एक तरफ हम ज्ञानवापी का केस देख रहे हैं, दूसरी तरफ हम यहाँ पर मथुरा में जिस तरीके से विवाद है जन्मभूमि को लेकर, क्या लग रहा है इसका हल भी सीएम योगी आदित्यनाथ ही निकालेंगे? देखिए, मेरे हिसाब से मैं यही कहूंगा कि योगी जी को अभी रहना चाहिए ताकि ये सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो पाए। और आपको एग्जाम्पल देता हूँ, सर्वे हुआ था ज्ञानवापी का तो और राम जन्मभूमि का, तो उसमें से हिंदू मंदिर का और हिंदू का जो पुराना जो शेष था, जैसे कि हमारे जो पूजा वाले जो होते हैं, वो सारा खुदाई में निकला हुआ था। उसी तरह से हर जगह कुछ न कुछ निकलेगा और बाद में पता चलेगा कि ये पहले हिंदू ही थे यहाँ पे, उसके बाद से ऊपर से मुस्लिमों ने अपना। क्या लगता है कि यहाँ पर भी एएसआई सर्वे होना चाहिए? बिल्कुल, यहाँ पे मैं यही कहूंगा कि सर्वे हो, खुदाई हो, पता चले कि सच्चाई क्या है जो कि जमीन के नीचे है। यानी कि दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। महन जी भी हमारे साथ हैं। जिस तरीके से यहाँ पर विवाद जो हम देख रहे हैं, इसको लेकर यहाँ पर तो मालिकाना हक का विवाद है। क्या लगता है कि ये जो ज्ञानवापी में मंदिर के अंदर जो चिन्ह निकले थे, क्या मथुरा के यहाँ पर ईदगाह इसी तरह के चिन्ह निकले? इसका बिल्कुल। तरन्नुम, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए, हमारे साथ जोड़ने के लिए। हमने ग्राउंड जीरो से आपको दिखाया, हमने काशी से आपको दिखाया कि काशी के लोग क्या कह रहे हैं, हमने मथुरा से आपको दिखाया, सीधे ग्राउंड जीरो से लाइव दिखाया कि मथुरा के लोग इस बयान के बाद क्या कह रहे हैं। अब हमने इंडिया से पूछा, क्या बाबा का बयान ही ज्ञानवापी का समाधान है? इंडिया क्या बोल रहा है, आइए देखते हैं। योगी जी ने बहुत अच्छा बयान दिया है। ज्ञानवापी एक पुराना ऐतिहासिक मंदिर था, उस पे मुस्लिमों ने तोड़ के उसे मस्जिद
बना लिया था, उसमें त्रिशूल और हमारे शिवलिंग स्थापित है। उसकी जांच करके दूध का दूध पानी पानी किया जाना चाहिए। ज्ञानवापी में जो भी योगी जी ने अपना बयान दिया है बिल्कुल सही है। वहाँ पे जो जगह है वहाँ पे मंदिर ही था। इन्होंने पहले लोगों ने मुस्लिम भाइयों ने अवैध क्या नाम मंदिर ढहा के मस्जिद बना ली। अब इन्हें जो है हिंदुओं को ये जगह सौंप देनी चाहिए। मुसलमानों ने बड़ा दिल तो दिखाया है। बाबरी मस्जिद शहीद हुई, उसके बाद राम मंदिर में तब्दील हुई। जब राम मंदिर का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया तो हिंदुस्तान के एक भी मुसलमानों ने इस बात का कतई विरोध नहीं किया, बल्कि बड़े आराम से आज राम मंदिर बन रही है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष के लोगों ने डाल रखा है, कोर्ट में याचिका डाल रखी है, तो उसको वापस ले लें और अपनी गलती मान लें, क्योंकि काफ़ी समय पहले अंग्रेजों का और मुस्लिम धर्म के लोगों का राज रहा, तो हो सकता है गलती से मंदिर पे कब्जा हो गया हो। तो मुख्यमंत्री जी का जो बयान आया है कि मुसलमानों को अपना पक्ष जो है वापस ले लेना चाहिए, इससे स्पष्ट होता है कि ये हिंदुओं का जो है तीर्थ स्थल है और इसको जो है आपसी भाईचारा की व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। और कुछ यही सवाल हमने आज ट्विटर पोल पर भी पूछा, सोशल मीडिया पर पूछा। हमने पूछा सीएम योगी की अपील के बाद क्या मुसलमानों को ज्ञानवापी विवाद को सुलझाने की पहल करनी चाहिए। आइए देखते हैं इसका जवाब क्या है, क्या कह रहे हैं लोग इस देश के। सवाल हमारा, क्या सीएम योगी का बयान ही ज्ञानवापी का समाधान है? 91% लोग कह रहे हैं कि जी हाँ, इसी से समाधान निकलेगा और जो मुस्लिम पक्ष है उनको पहल करनी चाहिए। 9% लोग इससे इनकार कर रहे हैं। यानी कि सोशल मीडिया पर भी लोग ज्यादातर ये मानते हैं कि बयान से समाधान आ सकता है। यूट्यूब पर क्या पोल, इस पर भी देख लेते हैं। यूट्यूब पर भी यही सवाल हमने पूछा था, क्या बाबा का बयान ही समाधान है? 92% लोगों ने कहा है कि हाँ, समाधान पहल के जरिए, बातचीत के जरिए निकाली जा सकती है, और अगर कुछ वहां पर मौजूद है तो उसकी जांच करके सच्चाई सामने आनी चाहिए। 92%